तो दोस्तों सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, वेलकम है मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि तिरुपति के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों तिरुपति भगवान के दर्शन करने के बाद और तिरुमला में लोकल घूमने के बाद, दरअसल दोस्तों हम जब तिरुपति आते हैं तो हम सीधे तिरुपति शहर आते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए हमें 22 किलोमीटर दूर तिरुमला जाना पड़ता है। तो तिरुमला में मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने तिरुमला घूमा, जहाँ पर आकाशगंगा, पाताल गंगा और चक्र तीर्थम वगैरह जो जगह थी वो मैंने आपको दिखाई। और आज हम एक दिन और रुक करके तिरुपति शहर में जो लोकल टेम्पल्स हैं उन्हें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर दोस्तों, इसी तरह से प्यार देते रहें, अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो पर और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ये देखो सारे मजाक उड़ा रहे हैं। क्या करना था? यहाँ की बढ़ाओ, कहाँ की बढ़ाओ? आगे साइड की, सामने सामने सामने। ब्रिज की भी बनाओ है। अरे आगे बैठने का पूरा फायदा लेंगे हम। आगे गोल्ड अभी हम जा रहे हैं मंगापुरम। मंगापुरम जीवन काके मंगापुरम, अजमेर मंगापुरम बोलता है, हाँ पद्मावती बोलता है, हाँ जी, तिरुचेन्नूर बोलता है। तिरुचेन्नूर, हाँ, पद्मावती मंदिर को ही ये 3 नाम दिए गए हैं ना। नाम तो दोस्तों इस वक्त पहुंच चुके हैं हम अम्मावारी टेम्पल के बिल्कुल सामने, जो कि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। कहते हैं 12 साल तक भगवान बालाजी ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी और उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक सोने के कमल में उन्हें दर्शन दिए थे। और ये जो सोने का कमल खिला था वो एक सरोवर में खिला था, जो कि भगवान बालाजी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। और कहते हैं इस सरोवर को बनाने में सूर्य भगवान ने उनका साथ दिया था। तो इसी सरोवर के बीच में एक मंदिर बनाया गया है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी इस मंदिर से रिलेट है दोस्तों। तो बने रहिएगा, मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा जैसे जैसे मुझे पता है, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के बारे में ज़रूर बताता रहूँगा। तो वीडियो को इसी तरह से प्यार और सपोर्ट ज़रूर करते रहें दोस्तों। चलते हैं दर्शन करने के लिए। फ़ोन, मोबाइल, कैमरा अलाउड अंदर नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं इस फ़ोन को लेके जाऊँगा और आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम दर्शन के लिए एंट्री करने लगे थे तो सिक्योरिटी ने हमें पहले ही बता दिया कि मोबाइल, फ़ोन, कैमरा वगैरह अंदर अलाउड नहीं है, इसे आपको डिपॉज़िट करना होगा। और हाँ, यहाँ पर भी वीआईपी दर्शन वाला टिकट अवेलेबल है, जो कि मात्र 50 रुपये में है। और सर्व दर्शन यानी कि फ्री वाली लाइन्स तो है ही है, जो कि थोड़ा लंबा और जिसमें टाइम लगता है। तो दोनों सिस्टम मतलब यहाँ पर है, वीआईपी है भी टिकट अवेलेबल है और आप सर्व दर्शनम फ्री दर्शन भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ, जूते चप्पल की व्यवस्था वगैरह यहाँ पर ठीक है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि पहले आपको यहाँ अम्मावारी में दर्शन करने चाहिए और उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि टिकट के समय आपको कुछ इस तरह का दिया जाता है कि आपको पहले वहाँ दर्शन करने पड़ जाते हैं और आप यहाँ पर कई बार बाद में दर्शन करते हैं। तो अपने मन में कभी भी ऐसा मन में पाप पुण्य का विचार ना लाएं। ये जब आप इस स्थान तक पहुँच ही गए हैं तो इसमें पाप पुण्य क्या, आप पुण्य के ही भागी हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं तो यानी कि आपको भगवान ने खुद बुलाया है और आपको इसमें पाप पुण्य के विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। मित्रों दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं भंडारा खाने के लिए। हमारे कैब ड्राइवर ने बताया था कि आप दर्शन के बाद भंडारा खाने ज़रूर जाएं, और क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली तरीके से यहाँ पर भोजन मिलता है। तो लाइन में खड़े हैं तो करते हैं भोजन, मिलते हैं भोजनालय में। दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि केले के पत्ते पर भोजन दिया जा रहा है और सफाई करने का देखो तरीका। आपको भोजन करने के बाद
जो केले का पत्ता है वो टेबल पर ही छोड़ देना है, उसे फोल्ड करके। ये लोग खुद ही एक जैसे वो पत्ती जैसी होती है उससे टेबल साफ़ करते हैं और पत्ते को एक कंटेनर जैसे में उसे समेट लेते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर साफ़ सफाई करने का भी। और ये देखिए हमें केले के पत्ते दिए गए हैं, इसके ऊपर ही ये डायरेक्ट भोजन परोसेंगे इनके ट्रेडिशन के हिसाब से भी। और कहते हैं कि और ये केले का पत्ता नेचुरल होने के कारण आपको सेहत के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बल्कि आपको ये पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिविटी ही देगा, आपको कोई सेहत के लिए नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। तो इस तरह से कुछ इनका सिस्टम है। और बहुत बड़ा ये हॉल था जिसमें लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मीठे चावल आए और ये रेड सब्ज़ी देखकर को तो मैं बहुत परेशान हो गया था, ये चीज़ क्या है। तो ये बिल्कुल ये जो येलो साड़ी में बिल्कुल गिलास वाले के पीछे बैठी है लेडी, इसने बताया कि ये बीट रूट है, यानी कि चुकंदर की सब्ज़ी थी ये। तो पहले हम एक दूसरे को देखकर ही परेशान हो रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, हमसे खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी, ये हमने क्यों ले लिया। तो ये सामने लेडी ने बताया हमें कि ये बीट रूट है। बीटरूट, ओके ओके ओके, चुकंदर है भाई साहब। ये चुकंदर की सब्ज़ी है और ये नारियल की चटनी है, ये मीठे चावल है। ऐसे खाएंगे दोस्तों। कुछ टाइम बैठने पर जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं आया तो लगा कि यही खाने का भंडारा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चावल दिखे आते हुए तो थोड़ी तसल्ली हुई कि चावल तो मिल रहे हैं। एटलीस्ट चावल के साथ ये सांभर मिल रहा था, तो तसल्ली हो गई कि चलो ये बीट रूट की सब्ज़ी और नारियल की चटनी और मीठे चावल नहीं खाने को मिलेंगे, चलो एटलीस्ट चावल तो मिले, जो कि सब कुछ टेस्टी था। मतलब कि हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल के हिसाब से, मतलब कि नमक मिर्च वाला जो टेस्ट था वो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन स्टाइल था। दोस्तों इस वक्त है पद्मावती टेम्पल में और हमें ये ट्रेडिशनल केले के पत्ते पर, ये मैंने जैसे पहले बताया था कि नारियल की चटनी है, ये बीट रूट चुकंदर की सब्ज़ी और ये मीठे चावल है। और अभी इन्होंने ये सांभर और चावल डाला है इसमें, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। तो टेस्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी अम्मावारी के दर्शन करने के बाद आ गए हैं हम कपिला तीर्थम या कपिलेश्वर टेम्पल। और यहाँ पर आते ही आपको नंदी महाराज आपका स्वागत करेंगे, जैसे कि हर शिव मंदिर में होता है कि शिव के मंदिर के बाहर नंदी जी विराजमान होते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल चौक पर ही नंदी जी विराजमान है और सामने ही ये शिव मंदिर है जिसे कि कपिला तीर्थम कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि आज से 600 साल पहले जो कपिल मुनि हुए हैं, कपिल मुनि द्वारा ही इस मंदिर की स्थापना की गई है। और जो इसमें शिवलिंग है वह स्वयंभू है, यानी कि किसी द्वारा वो निर्मित नहीं है शिवलिंग, वह स्वयं ही प्रकट हुए हैं। जो अंदर यहाँ पर मेन टेम्पल में शिवलिंग है जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं, वो स्वयंभू शिवलिंग है। मेन टेम्पल में तो कैमरा नहीं अलाउड होगा, कोशिश करेंगे जहाँ तक होगा। पीपल के नीचे, पीपल के साथ साथ नीम का पेड़ भी। कपिलेश्वर टेम्पल जो कि कपिला तीर्थम में जो ये पानी के सामने आप झरने के रूप में बहता देख रहे हैं दोस्तों, कहते हैं कि ये पाप विनाशनम का ही है पानी, जो सीधे आपने तिरुपति में जहाँ दर्शन किए थे हमने पिछले वीडियोस में भी, तो वहाँ का सीधा पानी शेषाचलम की पहाड़ियों के ठीक नीचे ये मंदिर स्थित है। शेषाचलम भी कहते हैं, वेंकटाधरी पर्वत भी बोलते हैं और तिरुमला पर्वतमाला भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये तीनों एक ही हैं। और ये जो झरना आपके सामने है ये भी कहते हैं कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। अगर स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो आप केवल अपने ऊपर छींटा ज़रूर मारें। तो दोस्तों कपिला तीर्थम से निकल के आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, एक दूसरे से 3 या 4 किलोमीटर की ही दूरी पर है। हम लोग बाहर से आते हैं तो हमें नहीं पता होता और हम लोग भी इतनी हेडेक नहीं लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ बसेस में जाएंगे या ऑटो में जाएंगे। तो हमने सीधे ही एक गाड़ी बुक कर ली थी जो कि 1000 रुपये में
पड़ी थी, हमें 5 पॉइंट इसमें दिखाने थे इसने। तो अभी ये तीसरा पॉइंट है, इसके बाद हम एक मंदिर और जाएंगे और मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ तक थक चुके हैं। तो फिलहाल दर्शन करते हैं इस्कॉन टेम्पल के। आइए दर्शन करते हैं। दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के अंदर है, फ़िलहाल किसी ने नहीं रोका है, वैसे लिखा हुआ है स्विच ऑफ मोबाइल्स, बाकी लेकिन बना रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक अलाउड है वीडियो। बहुत सुंदर नक्काशी। इस्कॉन के बाद आए हैं राम मंदिर। ये गाड़ी हमने बुक की है। दोस्तों इस मंदिर में भी मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, जो कि हमने फिर वापस गाड़ी में ही छोड़ दिया और दर्शन के बाद हम सीधे होटल आ गए। तो कुछ घंटे आराम करने के बाद होटल के कमरे में दोस्तों हम आ गए हैं ढाबे पर। शाम का वक्त हो चला है, खाना खा रहे हैं सभी परिवार और अब हमने जाना है कांचीपुरम के लिए। तो कल के लिए हम निकलेंगे कांचीपुरम दोस्तों यहाँ से हम कांचीपुरम बाय बस जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ शिमला से मतलब कि आने और जाने की ही टिकट बुक की है। बीच के जो ये हम शहर घूमेंगे वो हम बाय बस ही घूमेंगे, या जैसे भी ट्रेन लोकल ट्रेन होगी वो घूमेंगे, लेकिन बीच की हमने कोई भी बुकिंग नहीं कराई है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना समय हमें लगेगा घूमने में। क्योंकि बाकी सभी होटल में ही हैं, तो अभी हम यहाँ बस का पता करने आए थे। तो नियरेस्ट ऑटो भी यहाँ आ जाएगा, पीछे बस लगी है, तो देखते हैं बस में जाएंगे। पहले ही हमने इंक्वायरी कर लिया ताकि इजीली हम आ सके, क्योंकि बस में हमारे पास सामान भी ज़्यादा है। तो बच्चों को लेके आते हैं, अभी रेडी हो रहे थे, हमने पहले ही इंक्वायरी कर ली है ताकि बाद में परेशानी ना हो। बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ। और कांचीपुरम का यहाँ से 135 रुपीज़ किराया है। गोइंग टू कांचीपुरम फ्रॉम तिरुपति बाय बस। ये बोर्ड देख लो, शिमला की बस नहीं है। $135 per person and half ticket for this guy.